चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी के रथ पर सवार हो चुके हैं। बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। देश के बिहार के लोगों को उम्मीद था कि मनीष कश्यप इन तमाम जो नेता हैं उनसे कुछ अलग कार्य करेंगे। अलग कार्य भी कर रहे थे, लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अचानक यू टर्न लेना, बीजेपी के गोद में जाके समा जाना, सड़क से लेकर जेल तक का साथी रहे राकेश जी। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि अगर हम जेल का साथी होते तो हम दिल्ली उनके साथ खड़े होते। साथी जो कहने से तो लोग मानेंगे नहीं इस बात को ना। साथी का तात्पर्य क्या होता है? हाँ। कि जो साथ रहे। तो दिल्ली में आपने देखा मुझे उनके साथ? देखे चाहे नहीं देखे, जेल के साथी है कि नहीं? आप तो डंके की चोट पर कहते थे कि हाँ, मनीष कश्यप मैंने राकेश तिवारी मैंने मनीष कश्यप बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। माने राकेश मतलब मनीष, मनीष मतलब राकेश, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोनों का टेस्ट अलग है। दोनों का कार्यशैली अलग है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। दोनों का सोच अलग है। हाँ, एक चीज था जो लोगों को बांधे हुए था, वो था विजन। बिहार के लिए काम करना। ठीक है, तो बिहार के लिए जहां काम करने की बात आ रही थी, बिहार को नंबर 1 बनाने की बात आ रही थी, वहां सब लोग साथ है। सिर्फ मनीष कश्यप ही, राकेश तिवारी ही नहीं, बल्कि बिहार के सैकड़ों युवा, आप जितने भी डिजिटल मीडिया के बड़े पत्रकार की बात करें, स्वतंत्र रूप से जो काम करते हैं वो हो जाए, या और भी बहुत सारे लोग जो थे जिनके अंदर अच्छा लग रहा है। अच्छा किस बारे में आप? अच्छा नहीं, बीजेपी के रथ पर सवार हुए मनीष कश्यप जी, इस बात को हमारे अच्छा लगने बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स खोल कर देखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अच्छा लगने और खराब, आप मनीष कश्यप के साथ है या नहीं है? मनीष आप वो नेता बन गए तो उनके साथ हम नेता रहेंगे, तब ना उनके साथ रहेंगे। हम पत्रकार हैं, वो नेता है, तो साथ रहने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। निजी तौर पे उनका ब्याह होगा तो हम जाएंगे, उनके घर में जो है जन्मदिन रहेगा तो हम जाएंगे, उनके यहाँ कोई निजी कार्यक्रम रहेगा तो हम जाएंगे। बाकी साथ रहने की बात कहाँ आती है? वो नेता है, हम पत्रकार हैं, और पत्रकार और नेता का तो जो है ये चलता है। हम तो कड़वे सवाल पूछने वाले हैं, वो जो है मुलायम करके जवाब देने वाले हैं। तो अब तो जब वो सामना होगा तब तो फिर सवाल जवाब वाला सामना होगा। पत्रकारिता वाला होगा या फिर मित्रता वाला? मित्रता पत्रकारिता होगा। हम तो अपने बाबूजी के सामने भी माइक भिड़ाएंगे तो हम जो है वहां ही भूल जाएंगे कि मेरे पिताजी हैं। हम ये पूछेंगे, यदि मनीष कश्यप से यदि राकेश तिवारी का मौका मिलता है, नेता दिल्ली से जब आते हैं तो मौका तो जरूर मिलेगा। आपके पास फोन भी आएगा, बातचीत भी होता होगा। और जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, उनके प्रकार से कहा कि कैरियर का एंड हो गया। आपको लगता है कि कैरियर नहीं कहा है? हमने ये नहीं कहा है। मनीष सारे लोगों ने कहा नहीं, मनीष कश्यप के हिसाब से, मनीष कश्यप के एंगल से अगर सोचिएगा तो मनीष कश्यप का सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक फैसला यह है पार्टी ज्वाइन करना। मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा किया है अपने लिए पार्टी ज्वाइन करके। बाकी देखिए, अपने लिए लेकिन जो दूध से नहालार है उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का, अगर मनीष कश्यप यहाँ के बाद उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो मनीष कश्यप जो है अच्छे ही रहेंगे। और अगर मनीष कश्यप बाकी नेताओं की तरह हो जाते हैं तो मनीष कश्यप अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए, बात को समझिए। ऐसे ही खाली आपको लगता है? भाई सुन तो लीजिए, भेड़ बकरी जैसा एक दूसरे के पीछे चलने से नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप खराब, मनीष कश्यप कैसे मनीष कश्यप खराब हो गया? भाई वो अगर पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप कह रहे हैं दूध से नहलाया, कोई कह रहा है कि चंदा दिया। हालांकि चंदा देने वाले लोगों की संख्या कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसका रिकॉर्ड जब आप देखिएगा तो चंदा किसी ने नहीं दिया है। 1 या 2 लोग अगर होंगे तो वो होंगे। और दूध से जिसने नहलाया, तो मनीष कश्यप क्या कह रहे थे? कि मनीष कश्यप कह रहे थे कि हम बेतिया में जीतेंगे तो रिंग रोड बना देंगे। मनीष कश्यप कह रहे थे कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मनीष कश्यप कह रहे थे कि चिकित्सा का व्यवस्था बढ़िया कर देंगे, यूनिवर्सिटी का व्यवस्था बढ़िया कर देंगे, फैक्ट्री लगवाएंगे। अगर ये सब कुछ उस समय कह रहे थे तो क्या गारंटी था कि वो जीत ही जाएंगे? और कैसे कर क्या गारंटी था कि हारिए जाएंगे? अरे भाई तो सुन तो लीजिए, अगर वो जीत भी जाते तो जो काम वो करते, जो पावर उनको मिलता, अगर बिना चुनाव लड़े अगर वही पावर इनको मिल जा रहा है तो उस पावर का अगर सही इस्तेमाल करके ये चाहेंगे तो ठीक उसी तरह का काम कर देंगे। रिंग रोड बनवा देंगे या बना देंगे, यूनिवर्सिटी और चिकित्सा का व्यवस्था सही करवा देंगे। क्योंकि अब तो ये पद पे चले जाएंगे ना। एमएलसी बनने की चर्चा आ रही है, आप भी सुने होंगे, हम भी सुने। तो एमएलसी बन जाएंगे तो रोजगार का सृजन वहां करवा देंगे या कर देंगे। अगर ये सब कुछ कर देते हैं तो बस एक पार्टी ज्वाइन करने से नफरत पता है किस कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो उस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। अनिकेत रंजन उस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ? अनिकेत रंजन विरोध, राणा दीपू सिंह, आप गलत, राणा दीपू सिंह भी विरोध नहीं कर रहे हैं। राणा दीपू सिंह और अनिकेत रंजन वो सिर्फ अपने रिश्तों को लेकर बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कर लिए तो गड़बड़ कर दिए, ये कर दिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों, जाहिर सी बात है सबको दर्द होता है, एक ग्रुप में एक प्लानिंग होता है कि आगे चल के ये। किससे? पार्टी ज्वाइन करने से नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है।
किसी भी तरह का? नहीं ज्वाइन करने हम की जा रहे हैं बात- ज्वाइनिंग नहीं, करने, join या करने की नहीं हुई है। राकेश भाई हम ज्वाइनिंग कर लिए? ए भाई हमसे बात ही नहीं हुई है, उतना वो हम लोगों को महत्व देवे नहीं करते, हम लोग शायद उस काबिल नहीं है, इसलिए तो बता रहे हैं कि बुरा उसको लगेगा जो मनीष कश्यप पे डिपेंडेंट था। हम लोग कभी मनीष कश्यप पे डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं, लोग तो कहते थे, आप देखते थे भाई, अरे ये भाई, कहने से नहीं बात होगा नहीं- राकेश। अरे भाई गजब हाल है भाई। हमको आप किस वजह से जानते हैं? किस वजह से हमको जानते किस वजह से आप हैं? जानते एक हैं? पत्रकार थे, उनके साथी है। एक पत्रकार के नाते हाँ, पहले एक साथी जानते के हैं। नाते भी जानते हैं। साथी के नाते यानी भी- मनीष कश्यप जहां भी जाते थे अक्सर आप लोग दिखते थे। अब आप एक ही बात को जबरदस्ती ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम मेरा पहचान पत्रकारिता की वजह से है, अपने वजह से है। मनीष कश्यप मित्र थे, साथ में पत्रकारिता वो भी करते थे, इसलिए उनके साथ कभी देख लेते होंगे या कहीं जाते होंगे। बाकी हमारा इंडिविजुअल पहचान है, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं थे कि हमको देंगे खर्चा तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। हम जो है उनके वजह से जाने जाते हैं कि हाँ राकेश तिवारी मतलब मनीष कश्यप के मित्र हैं, ये हैं वो हैं। वो जिनको वो चीज था वो उनको ज्यादा बुरा लग रहा है, और जो लोग खुद पे डिपेंडेंट थे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, पहले आप खास थे अब आम बन गए, पहले हमारे लिए खास थे अब आम बन गए, बस इतना ही अंतर है। अब जो लोग सोच रहे थे कि मनीष कश्यप हमको जो है वो 4 व्हीलर खरीद के दे देंगे, मनीष कश्यप मेरा हाथ धर के और हमको मंत्री लोगों बना का देंगे। सपना था क्या इस सब चीज का? जिनको था उन्हीं को ना बुरा लग रहा है, नहीं तो सबको तो बुरा नहीं लगेगा। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं सारे लोगों का सपना था कि मनीष अरे भाई, कश्यप कमेंट करने वाले लोग तो जेल से निकलने के बाद भी कमेंट कर रहे थे। कमेंट समर्थन भी तो लोगों को मिल रहा था। ऐसा नहीं है। देखिए, एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान जो मनीष कश्यप को प्यार करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मनीष कश्यप कौन। खाली मनीष कश्यप ही नहीं, किसी भी नेता या किसी भी समाज सेवी किस बैकग्राउंड से आता है, किस पार्टी से आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक झोपड़ी वाले गरीब इंसान को, एक मजदूर को, एक साधारण परिवार को, साधारण परिवार गरीब मजदूर को बस ये चाहिए कि जो आ रहा है वो उसका काम करे, उसका विकास करे, उसके स्वास्थ्य की सुविधा को जो है मुहैया कराए, उसके बच्चे पढ़ाई करे, उसको रोजगार मिल सके, उसका जो है दिनचर्या ठीक हो सके, उसको जो है घर मिल सके, सरकारी स्कीम्स मिल सके, बस उससे मतलब है। बाकी उसको ये मतलब नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो दुश्मन होंगे। भाई क्या उम्मीद है बिहार के लोगों का? उम्मीद मनीष कश्यप जिस प्रकार से बने थे, क्या उम्मीद है कि मनीष कश्यप बीजेपी में सवार हो चुके हैं, उनके रथ पर सवार हो चुके हैं? क्या ये चुनावी चर्चा के लेकर है, या फिर मनीष कश्यप के जो इस्तेमाल के संजय जायसवाल के टिकट फंसने का जो बात चल रहा था कि मनीष कश्यप के चलते नुकसान भी हो सकता था, वो फैक्ट है, या फिर क्या वजह रहा है मनीष कश्यप के साथ? वो तो पॉलिटिकल ये सब सवाल है, वो वही बताएंगे। हम लोगों से जब कोई बात ही नहीं हुई है, किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो बस हमसे जब पूछिएगा तो हम यही कहेंगे कि हमें निजी तौर पे बुरा लगा, बाकी भी साथियों को बुरा लगा, लेकिन अपने स्तर से जब वो अपना काम अच्छा किए हैं, उनका अपना कैरियर में ग्रोथ होगा इससे। और उम्मीद ये है कि बिहार में जो जो वो वादा किए थे वो वादा पूरा करे, वरना बिहार के लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और पूरा भरोसा है, उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि वो लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे, और जो काम उन्होंने कहा था, जो वादा उन्होंने किया था, वो भाजपा के बैनर के तले ही सही, लेकिन वो काम वो करेंगे। बाकी जो लोग अभी गाली गलौज कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ पाते हैं। देखिए, आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा। इस जीवन में आप चाहिएगा कि किसी के साथ खड़े होके, किसी के आगे या पीछे खड़े होके और अपना पहचान बना ले, अपना जीवन संवार ले, तो वो संभव नहीं है। आपको अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा, शांति से, स्थिर से। अगर आप लड़िएगा तो आप जो चीज डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं से भी मनी। अब भाई आप सोचिए कि कितने कमजोर आप इंसान हैं कि आपको किसी और के जीवन का लिया गया फैसला से इतना हर्ट हो रहा है कि आप रोने तक लग जा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए लेना पड़ रहा है कि लोगों के आपसे उम्मीद जग चुका था। भाई आप कमजोर इंसान हैं, आप कमजोर इंसान हैं। तो फिर नहीं, तो फिर आप लोगों को छलवा मत कीजिए ना कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। वो लोग हैं। आप अपने आप के लिए खड़े हैं कि नहीं बताइए? अरे भाई हम तो आप अपने आप के लिए खड़े हैं तो इस दुनिया में किसी का जरूरत आपको नहीं है। और अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हैं तब आपको एक मनीष कश्यप से काम नहीं चलेगा, आपको 1000 मनीष कश्यप भी कम पड़ जाएगा। ये बात लिख के रखिए। और आपको खुद से अपना पहचान बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना स्वाभिमान बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। जंगल में जब सुबह सुबह सियार उठता है ना तो उसको भी दौड़ना पड़ता है, लोमड़ी उठता है उसको भी दौड़ना पड़ता है, एक चिड़िया उठती है उसको भी उड़ना पड़ता है, शेर को भी दौड़ना पड़ता है, समझे? तभी उसको शिकार मिलता है, तभी भोजन मिलता है। आप चाहिएगा कि हम शेर हैं, बैठे बैठे मेरे मुंह में आ जाए मांस, कहीं से खाना मेरा आ जाए, तो संभव नहीं है। आप कितने भी मजबूत, कितने भी कमजोर हो, आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, तब जाके आपके हिस्से का जो है आपको मिलेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए।